जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। आप सभी भक्तजनों का माँ बगलामुखी माँ के पुत्र, माँ अम्बा भवानी के पुत्र, बाबा महाकाल जी के पुत्र रविंद्र के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या, माँ पीताम्बरा भगवती की महिमा अद्भुत है, निराली है। जो भी भक्त सच्चे श्रद्धा और आस्था से माँ के इस दिव्य अमृत को सुनता है, श्रवण करता है, माँ भगवती उसके सर्व मनोरथों को पूर्ण करती है। चाहे माँ भगवती का मैं पुत्र हूँ या और भी कोई पुत्र हो, जहाँ पर माँ भगवती की दिव्य शक्ति का वर्णन है और जिस साधक को, जिस भक्त को वाक्य सिद्धि प्राप्त हुई हो, जो माँ भगवती का परम भक्त हो, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में माँ भगवती की पूजा आराधना नहीं छोड़ता हो, जो लगभग 12 वर्षों से माँ भगवती आदि शक्ति जगदम्बा की उपासना कर रहा हो, उस साधक को माँ भगवती की कृपा से वाक्य सिद्धि प्राप्त होती है। और ऐसे दिव्य साधकों के श्री मुखारविंद से माँ भगवती बगलामुखी माता जी की दिव्य महिमा सुनने का जिन भी भक्तों को सौभाग्य मिलता है, उनकी अहोभाग्य। तो भक्तजनों, आप सभी को मैंने माँ कामाख्या को, मैंने माँ बगलामुखी माँ को कैसे पाया, इस यात्रा पर लेकर चलता हूँ। प्रिय भक्तजनों, माँ बगलामुखी माँ की साधना निरंतर करते रहने से, सुबह 5 माला और शाम को 5 माला करते रहने से माँ भगवती का अपार आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि अधिक से अधिक माला जाप होना चाहिए। मैंने सदैव ये सोचा कि माँ भगवती का जो मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, जिस प्रकार से मुझे गुरु माता जी ने बताया है, गुरुदेव जी की श्री मुखारबिंद से मुझे मंत्र का शुद्ध उच्चारण प्राप्त हुआ है, मैं उसी प्रकार से माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या के दिव्य मंत्र का जाप करूँ। मैंने पुस्तकों में दिए हुए साधना उपक्रम को नहीं अपनाया, न ही मैं यूट्यूब और गूगल पर माँ बगलामुखी साधना उपासना के बारे में सर्च करता था। मेरे मन में जो भी संशय था, जो भी संशय भ्रम मेरे मन में हो जाता था, मैं गुरु माता जी से चर्चा कर लेता था। प्रिय भक्तजनों, मेरे जीवन की उस दिनचर्या में मैंने प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर 5 माला जाप करने का संकल्प लिया था और दिन भर मैं कंपनी में कार्य करते रहता था। कंपनी में कार्य करते हुए भी मैं माँ भगवती का ही चिंतन करते रहता था। माँ भगवती बगलामुखी माता जी के दिव्य मंत्र का जाप करते रहता था। अक्सर मैं एकांत की ओर जाकर मन ही मन और बोल बोल के माँ बगलामुखी माँ का मंत्र जाप करता था। और जैसे ही कंपनी से मैं रूम पर आता था तो सर्वप्रथम स्नान करता था और स्नान करने के बाद माँ भगवती के दिव्य स्थान पर बैठकर, आसन के ऊपर बैठकर दिव्य ज्योति का आह्वान करके और माँ भगवती का मंत्र जाप करते हुए त्राटक करना आरंभ कर देता था। गुरु परंपरा से मुझे त्राटक क्रिया योग की प्राप्ति हुई थी और उस क्रिया योग की प्राप्ति से मैं पूर्वाभास को देखने लगा था। यह माँ भगवती बगलामुखी माँ की कृपा से मेरे जीवन में अनुभूतियाँ हो रही थी। आप सभी भक्त लोगों को मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ और मैंने जितनी माँ भगवती की उपासना की है, जितनी माँ भगवती की साधना की है, उससे अधिक गुना मेरे जीवन में मैंने प्राप्त भी किया है। मैं जो पहले था वो अब नहीं, जो अब था मैं आगे नहीं रहूँगा। मैं निरंतर माँ भगवती की साधना में, माँ भगवती की भक्ति में डूबते रहा हूँ, जिसके कारण मेरे जीवन में माँ भगवती की भी असीम कृपा हो रही थी। माँ बगलामुखी माता जी का संडे के दिन मैं अधिक जाप करता था और उस अधिक जाप करने के कारण मेरे शरीर की बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं भी दूर हो रही थी और मैंने सपने देखना चालू किया। मेरा मन कह रहा था कि ये कंपनी रविंद्र तेरे लिए नहीं है। इस कंपनी में अगर तू काम करते हुए रहेगा तो जन कल्याण कैसे करेगा, राष्ट्र कल्याण कैसे करेगा, मानव उत्थान और मानव उद्धार के लिए
तू कुछ नहीं कर पाएगा। तुझे परमात्मा ने इसलिए नहीं भेजा है कि तू 15,000 से 20,000 रुपये की सैलरी में पूरा माह गुजारते रहे, जीवन यापन करते रहे। सबके लिए परमात्मा ने तुझे नहीं भेजा है। तुझे परमात्मा ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है, जो उद्देश्य तुझे इस धरती पर रहते हुए पूर्ण करना है। प्रिय भक्तजनों, माँ भगवती बगलामुखी माँ का मंत्र जाप करते रहने से मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं माँ भगवती मेरे साथ चल रही है। मैं जिस भी कार्य का शुभारंभ करता था वह कार्य पूर्ण हो जाता था। माँ भगवती बगलामुखी माता की कृपा से मेरे घर का भी निर्माण कार्य तेजी से हो रहा था और माँ भगवती बगलामुखी मैया की कृपा से कंपनी क्षेत्र में भी जहाँ पर मैं कार्य करता था, जिस भी कार्य का मुझे दायित्व मिलता था, कार्य मैं बहुत ही सरलता से संपन्न कर देता था। प्रिय भक्तजनों, जब भी कोई माँ भगवती बगलामुखी माता का या 10 महाविद्याओं का साधक माँ भगवती ब्रह्मास्त्र की उपासना करता है, क्योंकि भक्तजनों मैंने आप सभी को मेरे पिछले वीडियो में बताया है कि मैं माँ भगवती दुर्गा माता चामुंडा माता के निवारण मंत्र का 1.25 लाख जाप का संकल्प पूर्ण कर चुका हूँ और माँ भगवती चामुंडा माता की कृपा से, माँ कामाख्या देवी की कृपा से मुझे माँ बगलामुखी माँ के दर्शन प्राप्त हुए, माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा प्राप्त हुई, माँ बगलामुखी माँ के सिद्ध साधक सद्गुरुदेव प्राप्त हुए, माँ बगलामुखी माता जी की विश्व प्रसिद्ध सिद्ध साधिका प्राप्त हुई। और भक्तजनों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि माता रानी के मेरे पास होने का मुझे आभास होता था, माता रानी के मेरे साथ चलने का आभास होता था। आभास को देखते हुए मैंने माता जी से भी चर्चा की और माता जी ने मुझे इस रहस्य को अवगत कराया। तब गुरु माता जी ने मुझे इस सत्य से अवगत कराया। प्रिय भक्तजनों, वह सत्य मैं आप सभी के भी समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे शरीर के भीतर हमारे अंदर पंचकोश होते हैं। प्रिय भक्तजनों, पंचकोशों में पहला कोश आता है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश अर्थात हमारा जो जीवन है अन्न पर ही आधारित होता है। आप सभी को ज्ञात होगा कि कुछ भक्त, कुछ साधक अगर अन्न नहीं खाएंगे तो न वे साधना कर पाएंगे, न वे भक्ति कर पाएंगे, न वे आराधना कर पाएंगे, न ही वो किसी संकल्प की पूर्ति के लिए अपने आप को तत्पर समझेंगे। तो पशु भाव में साधना करने वाले साधक भोजन अन्न पर ही निर्भर होते हैं। वे अन्न के बिना किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर सकते। इसी प्रकार से दूसरा कोश होता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश का ज्ञान उस साधक को होता है जिसे एक दिव्य और सिद्ध गुरु प्राप्त हो जाते हैं और अपने गुरुदेव जी की आज्ञा अनुसार वे त्राटक करते हुए, ध्यान करते हुए माँ भगवती का जाप करते हैं। जाप करने से पहले भी प्राणायाम करते हैं। जब कोई साधक कई पुरुष चरण कर लेता है, मैंने आप सभी को बताया कि मैंने माँ चामुंडा भगवती के निवारण मंत्र का पुरुष चरण किया था और उसके बाद माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा लेकर मैं मंत्र जाप भी कर रहा था और चलते फिरते हुए भी माँ भगवती की दिव्य महिमा, दिव्य मंत्र का मैं जाप करते रह रहा था, जिसके कारण मेरे प्राण अन्न से उठकर प्राण में आ चुके थे। अर्थात मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर एक दिन न भी भोजन करूं, अगर एक दिन न भी मैं सोऊं, फिर भी मेरे शरीर में ऊर्जा है, मैं कई कार्य कर सकता हूँ और भगवान के कार्य करने के लिए मेरे पास इतनी ऊर्जा होती थी कि जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। एक जॉब करने वाला युवा, एक जॉब करने वाला श्रमिक, एक जॉब करने वाला ऑपरेटर अगर 8 घंटे कंपनी की भाग दौड़ करता है, जॉब करता है, थक जाता है और उसके बाद भी वो रूम पर आकर 1.5-2 घंटे माँ भगवती की साधना करता है, फिर माँ भगवती के प्रचार के लिए लेख लिखता है और इस प्रकार से वह 8 घंटे के जॉब रूम पे भी करता है और उसके बाद वह निद्रा अवस्था में जाता है। इस प्रकार से भक्तजनों, जो दूसरा हमारा कोष होता है वह प्राणमय कोष होता है।
और प्राणमय कोश में मेरे प्राण जाने के कारण मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवती मेरे साथ चल रही है। वह आत्मा का एक स्तर होता है। हमारी जो आत्मा है प्राण के रूप में विचरण करने लग जाती है। हमारी आत्मा श्वास के रूप में चलने लग जाती है। इसका बहुत बड़ा रहस्य है भक्तजनों। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं और जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करने से हमारा नाड़ी शोधन होता है। किसी भी देवी देवता की आराधना कर लो, किसी भी भगवान की उपासना कर लो, चाहे आप नाम जप क्यों न कर लो, अगर आप प्राणायाम नहीं करते हो, प्राणायाम क्रिया का थोड़ा थोड़ा अभ्यास नहीं करते हो, तो आपको उनकी सिद्धता नहीं मिलेंगी, आपके ऊपर उनकी पूर्ण कृपा कभी व्याप्त नहीं होगी। इसीलिए आप सभी आपके जीवन में प्राणायाम भी धारण करें। प्रिय भक्तजनों, इसके बाद तीसरा कोष होता है मनमय कोष। अर्थात योगी मुनि तपस्वी अपने मन के ऊपर नियंत्रण पा लेते हैं। वे कठोर साधना करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि इस प्रकार से अष्टांग योग का पालन करते हुए वो अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं और अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर भी नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, जिसके कारण मन के अनुसार उनके जीवन में शक्ति प्रवाहित होती रहती है। वे मन की गति से सारे ही कार्य संपन्न कर लेते हैं। जो भी साधक सिद्ध तपस्वी योगी मुनि गुरुओं के सानिध्य में साधना करते हैं, उपासना करते हैं और किसी एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सभी भक्त लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मैं माँ बगलामुखी माँ की साधना करते हुए निरंतर ही त्राटक करते रहता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे पहले बाह्य दृष्टि को जागृत करना होगा, उसके बाद में मेरी आंतरिक दृष्टि स्वतः ही जागृत हो जाएंगी। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ गलतियाँ करते हैं कि शुरुआती दौर में ही आंतरिक त्राटक करना चालू करते हैं, आंतरिक ध्यान करना चालू कर लेते हैं, जिसके कारण से उनका योग सिद्ध नहीं होता है। तो प्रिय भक्तजनों, आप सभी को मैंने बताया कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, मन ही मिलाए राम से, मन ही कराए फजीत। एक और मैं हूँ जो 12 वर्षों से माँ भगवती कामाख्या देवी, माँ भगवती रेणुका माता, माँ भगवती ताप्ती जी, माँ भगवती बगलामुखी माता जी की भक्ति का प्रचार कर रहा हूँ और बिना स्वार्थ के माँ भगवती को अपने जीवन में धारण किया है। प्रिय भक्तजनों, यह भक्ति तो कोई विरला ही कर सकता है, क्योंकि अनेक नदियों में स्नान करके ब्रह्म तक पहुंचना ये तो बहुत ही बड़ी यात्रा है। प्रिय भक्तजनों, मैं सबसे पहले माँ अम्बा भवानी की शरण में गया, माँ कामाख्या देवी की शरण में गया, फिर माता अम्बा भवानी ने सूर्यपुत्री माँ ताप्ती जी की शरण में भेजा, माँ सूर्यपुत्री ताप्ती जी ने माँ रेणुका देवी की शरण में भेजा, जो भगवान परशुराम जी की स्वयं माता है, और फिर परशुराम जी की माता माँ रेणुका भवानी ने मुझे ब्रह्मास्त्र अर्थात माँ बगलामुखी माँ की शरण में भेजा। तो इस प्रकार से जो ब्रह्म तत्व को समझने वाला साधक होगा वही इन महाशक्तियों का प्रचार कर सकता है, वही अनेक में एक की कल्पना कर सकता है, और मैंने अनेक में एक की कल्पना की है और माँ भगवती की असीम कृपा को भी प्राप्त किया है। प्रिय भक्तजनों, अगला कोष, चौथा कोष होता है विज्ञानमय कोष। मनुष्य कई प्रकार के आचारों का अमल करता है, कई प्रकार की साधनाएं करता है और अष्टांग योग का पालन करते हुए महाकुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का प्रयास करता है। क्योंकि हमारे शरीर में पंच तत्व है, पंच तत्व में सभी प्रकार की शक्तियाँ हैं। हमारे शरीर में 7 ऐसे दरवाजे हैं जिन दरवाजों को पार करके आप उस पर ब्रह्म में लीन हो सकते हैं। आपकी शक्ति को मूलाधार चक्र से उठाकर मूलाधार से स्वादिष्टान, स्वादिष्टान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्ध, विशुद्ध से आज्ञा और आज्ञा से सहस्त्रार चक्र की ओर लेके जा सकती हो। और यही शिव शक्ति का मिलन है। आपको वह दिव्य अमृत पान करने का सौभाग्य होगा जो ऋषि मुनि महात्मा, जो तप लोग में रहने वाले ऋषि मुनि महात्मा अमृत पान करते हैं, जब लोग में रहने वाले ऋषि मुनि महात्मा पान करते हैं।
सात लोक ऊपर हैं और सात लोक नीचे हैं। आप विज्ञान में कोष में प्रवेश कर जाते हो, अर्थात आप आपके सात दरवाजे, सात चक्रों को जागृत करने के लिए महाकुंडलिनी शक्ति को मूलाधार चक्र से जगाने के लिए प्रयास करते हो। इस विज्ञान को समझते हो। भक्तजनों, आप भावना को ध्यान में रखते हुए, विज्ञान के रहस्य को समझते हुए आप ऊपर की ओर उठते हो। जिस प्रकार से रामकृष्ण परमहंस जी, जिनके ऊपर माँ भगवती, माँ काली की असीम कृपा थी, लेकिन उनके गुरु ने कहा कि आप तो और भी पूर्णतः को प्राप्त कर सकते हो, उस पराशक्ति आदि शक्ति माँ काली के ही दिव्य स्वरूप महाकाली में लीन हो सकते हो। इसीलिए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आप भाव में माँ काली को बनाते हो, उसी प्रकार से भाव में ही आप तलवार बनाए और तलवार से माँ काली के सिर को काट दे। उस समय तोतापुरी महाराज ने उनके ऊपर एक कांच से सिर के ऊपर एक लाइन खींच दी थी, जिसके कारण से वो ध्यान भंग हो गया और उन्होंने तलवार बनाई और माँ काली के सिर को काट दिया। यह कल्पना की तलवार है भक्तजनों। बहुत सारे भक्त श्रद्धालु माँ काली की पूजा आराधना करते हैं। माँ काली माँ की पूजा आराधना ऐसी करते हैं कि माता रानी की सहचर्या उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है, उनके शरीर का रक्तपान करना चालू कर देती है, जिसके कारण वो नाचती है, झूमती है, गाती है और लोगों को ऐसा लगता है कि उनके शरीर में माँ भगवती, माँ काली आ गई। माँ काली और महाकाली का बड़ा ही गुप्त रहस्य है भक्तों। माँ काली का शरीर में आना, माँ काली से आपका बात करना, ये एक बहुत बड़े रहस्य है। योगी मुनि महात्मा सब कुछ जानते हैं फिर भी मौन रहते हैं, लेकिन कुछ साधक थोड़ा सा जानते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं। मेरे साथ माँ भगवती बगलामुखी माता परछाई बनकर चलने लगी, लेकिन इसका विज्ञान क्या है, इसका रहस्य क्या है, यह भी तो जानना होगा आपको। बिना रहस्य जाने हुए माँ भगवती, माँ बगलामुखी माता आपके साथ कैसे चल सकती है? तो भक्तजनों, इसी रहस्य को मैं आपको कोष के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान डॉक्टर सत्यनारायण गिरी महाराज जी ने माँ भगवती रुद्र तारा माँ की उपासना की। माँ रुद्र तारा की उपासना करते हुए वे माँ काली से साधना करते हुए माँ मातंगी की ओर गए, अर्थात उन्होंने 10 महाविद्या की साधना की और पूर्ण ब्रह्म को पाया। प्रिय भक्तजनों, इसके बाद में 5वां कोष आता है आनंदमय कोष। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिस भी संत महात्मा की महाकुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी हो, जिस संत महात्मा ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि तत्व को पा लिया हो, जिस संत महात्मा के साथ चक्र जागृत हो गए हो, वह संत महात्मा सदैव हर पल हर क्षण आनंदमय कोष में निवास करते हैं, अर्थात वे इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से परे होते हैं और लोग धाम में पहुंचने के लिए दिव्य स्थान प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसे योगी का कभी नाश नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अगर कुछ बनना ही चाहते हो तो अर्जुन योगी बनो। और भक्तजनों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि माँ भगवती की कृपा से मैंने भी 5 कोषों में से 3 कोष को पार कर चुका हूँ और जो 2 कोष बचे हैं वह कोष भी जल्दी ही माँ बगलामुखी माँ की कृपा से पूर्ण हो जाएंगे। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान और गुरु माता माँ देवी ज्ञानेश्वरी माता जी इन 5 कोषों की यात्रा कर चुकी है। इनके जीवन में ऐसी अनेक अनुभूतियां हैं, लेकिन संत महात्मा बड़े बड़े रहस्य को भी अपने शिष्यों को सरल रूप में बताते हैं। इस प्रकार से गुरु माता जी ने मुझे उस चीज़ का रहस्य बताया कि मैंने पूछा था कि मुझे ऐसा लगता है कि माँ बगलामुखी माता मेरे साथ चल रही है, ऐसा लग रहा है कि माँ बगलामुखी माँ की परछाई मेरे साथ है, मैं जो भी कार्य करने के लिए जाता हूँ वहाँ ऐसा लग रहा है कि माँ की शक्ति लग रही है, कहीं ना कहीं मेरे साथ माँ है। और संत ऋषि मुनि महात्माओं ने भी कहा है कि मंत्रों के अधीन भगवान होते हैं और मैं हर घड़ी हर क्षण माँ बगलामुखी माँ के ही मंत्र का ध्यान करते रहता था। मैं कंपनी में घूमते हुए
जॉब करते हुए भी माँ बगलामुखी माता जी के ही मंत्र का जाप करते रहता था, बगलामुखी माता जी के दिव्य मंत्र का जाप करते रहता था, उनका ध्यान करते रहता था। और इस प्रकार से मेरे जीवन में माँ बगलामुखी माता, माँ ब्रह्मास्त्र महाविद्या की असीम कृपा हुई। प्रिय भक्तजनों, बहुत सारे लोग पूर्ण सत्य को नहीं जानते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य कुछ विशिष्ट प्राप्त करने का नहीं होता है। हर कोई व्यक्ति महाकुंडलिनी शक्ति को जागृत नहीं करना चाहता, उस परलोक की यात्रा नहीं करना चाहता, उस परम तत्व की खोज करना नहीं चाहता, उस ब्रह्म तत्व को नहीं पाना चाहता, उस निराकार ब्रह्मा, उस निराकार सदाशिव के दर्शन करना नहीं चाहता। और ये तो कोई विरले साधक ही कर पाते हैं। इसलिए भक्तजनों, आप सभी से कहना चाहूँगा कि जब हम मंत्र जाप करते, जब हम मंत्र साधना करते हैं, जब हम पुरुषरण करते हैं, तो हमारी महाकुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर उठती है। लेकिन बहुत सारे साधक ही उस महाकुंडलिनी शक्ति को जागृत कर पाते हैं और इसमें नियंत्रण की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के महाकुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती है। और आप सभी भक्तजनों को मैं यह बताना चाहूँगा, जब मुझे यह लगने लगा कि माँ बगलामुखी माता मेरे साथ है, माँ बगलामुखी माता मेरे साथ परछाई बनकर चल रही है, जहाँ भी मैं जाता हूँ ऐसा लग रहा है कि कोई शक्ति मेरे साथ है, तो मैंने सोचा कि मैं अब इस कंपनी को छोड़ दूँगा। और भक्तजनों, मैंने समय निर्धारित कर लिया कि मैं 28 फरवरी को कंपनी से रिज़ाइन दे दूँगा, मैं कंपनी को छोड़ दूँगा। और कंपनी छोड़ने से पहले मैंने गुरु माता जी से मार्गदर्शन लिया था कि माता जी, अगर मैं कंपनी छोड़ देता हूँ तो मेरी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करूँगा। गुरु माता जी ने कहा कि निश्चिंत रहो आप, आपका जो यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर आप आध्यात्मिक वीडियो डालते रहते हो, इस यूट्यूब चैनल की ओर भी ध्यान दो। इस यूट्यूब से आने वाली अर्निंग से आपके जीवन में जो भी आपको खर्च लगता है, जो भी आपको सहयोग राशि लगती है, उसकी पूर्ति हो जाएंगी। और माँ भगवती बगलामुखी माँ पे विश्वास रखो, माता बगलामुखी मैया कोई न कोई दिव्य मार्ग जरूर निकालेंगे। प्रिय भक्तजनों, अगले भाग में मैं आप सभी को बताऊंगा कि मैंने जॉब से रिज़ाइन कैसे दिया और जॉब से रिज़ाइन देने के बाद में मेरा किस प्रकार से कंपनी के श्रमिकों द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया और किस प्रकार से कंपनी के वर्करों द्वारा, सुपरवाइज़र द्वारा मेरा आभार अभिनंदन किया गया। और उसके बाद में मैं अपने निवास स्थान इसी जन्मभूमि पर, साऊंगी जन्मभूमि पर आ गया। आप सभी भक्त लोग अवश्य सुनिएगा, मैंने माँ कामाख्या को कैसे पाया, माँ बगलामुखी माँ को कैसे पाया का अगला पाठ। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।